सत्संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है अगर पूरी दुनिया अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हो तो नफरत किससे होगी, ईर्ष्या किससे होगी और डर किससे होगा। सोचिए, अगर सामने खड़ा इंसान आप ही का दूसरा रूप हो तो क्या आप उसे दुख पहुंचा पाएंगे। यही सवाल है वननेस का, यही सवाल है निरंकार के ज्ञान का, और यही सवाल आज की टूटी बिखरी दुनिया को जोड़ सकता है। आज हम कहते हैं मेरा धर्म अलग है, मेरी जाति अलग है, मेरा देश अलग है, मेरा भगवान अलग है, पर निरंकार कहता है सब एक हैं। सत्संगत जी, निरंकारी मिशन का मूल ही वननेस है। निरंकार एक है पर उसकी झलक हर कण में है। वह किसी एक स्थान में बंद नहीं, वह किसी एक नाम में सीमित नहीं, वह किसी एक रूप में कैद नहीं। वह मुस्कान में भी है, आंसू में भी है, शांति में भी है और संघर्ष में भी है। सत्संगत जी, सवाल आता है वननेस यानी एकत्व क्या है। वननेस का मतलब सिर्फ यह नहीं कि सब बराबर हैं सत्संगत जी, बल्कि इसका मतलब है तुम्हारा दुख मेरा दुख है, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है। जब ये भाव पैदा होता है तब इंसान धर्म के नाम पर नहीं, इंसानियत के नाम पर जीता है। सत्संगत जी, आज दुनिया को वननेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज चारों तरफ धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ दिखती हैं। रंग के नाम पर भेदभाव, पैसों के नाम पर घमंड, ताकत के नाम पर अत्याचार। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसान अपने आप को अलग मान बैठा है। जिस दिन इंसान ने खुद को दूसरों से अलग समझा उसी दिन शांति खत्म हो गई। निरंकारी मिशन सिखाता है बाहर जो अलग दिखता है भीतर सब एक ही स्रोत से जुड़े हैं। जैसे एक ही सूरज से निकलने वाली किरणें अलग अलग दिशाओं में जाती हैं पर स्रोत एक ही होता है। सत्संगत जी, एक बार एक संत से किसी ने पूछा दुनिया में इतना दुख क्यों है। संत ने जवाब दिया, क्योंकि इंसान ने खुद को मैं समझ लिया है, हम नहीं। उन्होंने कहा, जब तक इंसान कहता रहेगा यह मेरा है वो तेरा है तब तक दुख रहेगा। जिस दिन वो कहेगा सब हमारा है उस दिन शांति आ जाएगी। जब मैं मिटता है तभी निरंकार बसता है। सत्संगत जी, जब अहंकार खत्म होता है तब जात पात ऊंच नीच खत्म हो जाती है, तभी इंसान के भीतर निरंकार का वास होता है। इंसान पास बैठकर भी दूर है, साथ रहते हुए भी अकेला है, सब कुछ होते हुए भी खाली है, क्योंकि उसने वननेस यानी एकत्व को खो दिया है। सत्संगत जी, अगर सच में वननेस आ जाए तो युद्ध खत्म हो सकते हैं, नफरत पिघल सकती है, समाज जुड़ सकता है, इंसान इंसान बन सकता है। निरंकारी मिशन में सेवा सबसे बड़ा उदाहरण है वननेस का। सेवा बिना पूछे होती है, ये कौन है, किस धर्म का है, किस जात का है, ये नहीं पूछा जाता, क्योंकि सेवा करने वाला जानता है सामने वाला भी मैं ही हूँ। आज खुद से पूछिए, क्या मैं दूसरों को अलग समझता हूँ? क्या मैं किसी को नीचा समझता हूँ? क्या मैं अपने गुस्से को सही ठहराता हूँ? अगर हाँ, तो अभी भी वननेस अधूरी है। सत्संगत जी, वननेस कोई किताब का शब्द नहीं, ये जीने की कला है। ये तब शुरू होती है जब हम सुनना सीखते हैं, समझना सीखते हैं और माफ़ करना सीख जाते हैं। और सबसे ज़रूरी यह है कि अपने मैं को थोड़ा थोड़ा छोड़ना सीखते हैं। दुनिया को बदलने के लिए पहले अपने भीतर के अलगाव को खत्म करें, क्योंकि जब अंदर शांति होगी तभी बाहर शांति फैलेगी। निरंकार सब में है और सब निरंकार में है। इंसान अक्सर ये सोचता है कि मैं अलग हूँ, मेरी पहचान अलग है, पर निरंकारी ज्ञान कहता है पहचान अलग नहीं, दृष्टि अलग हो गई है। जैसे ही दृष्टि साफ होती है वैसे ही हर चेहरे में वही नूर नजर आने लगता है। वननेस कोई थ्योरी नहीं, ये देखने का नजरिया है। जब इंसान के अंदर मैं और मेरे का भाव खत्म होता है तब वो अपने आप एकत्व से जुड़ने लगता है और उसके अंदर एक दूसरे के प्रति संभाव और प्रेम की भावना आने लगती है। जो सिर्फ अपना देखता है वो अंधा है, जो सब अपना देखता है वही ज्ञानी है। सोचो, एक बूंद समुंदर से अलग हो जाए, बूंद कहे मैं छोटी हूँ, कमजोर हूँ, अलग हूँ, पर सच क्या है? बूंद में भी वही नमक, वही गहराई, वही स्वाद होता है जो पूरे समुंदर में होता है। इंसान भी वही बूंद है और निरंकार एक पूरा समुंदर के समान है और हम उस समुंदर के एक बूंद की तरह हैं। जब तक हम खुद को अलग समझते हैं तब तक हम माफ नहीं कर पाते, पर जब ये समझ आता है कि जो दुख दे रहा है वो भी उसी सत्ता से जुड़ा है तो दिल नरम पड़ने लगता है। माफ़ी कमजोरी नहीं होती, माफ़ी एकता का प्रमाण होता है। तभी तो वननेस को फॉरगिवनेस से जोड़ा जाता है। वननेस सिर्फ विश्वास की बात नहीं, ये परिवार से शुरू होती है। माँ बाप को समझना, बच्चों की भावना को महसूस करना। जिस घर में एक दूसरे को महसूस किया जाता है वहाँ झगड़ा टिक नहीं पाता। आज समाज में गरीब और अमीर के बीच दीवार है, शिक्षित और अशिक्षित के बीच घमंड, शहर और गांव के बीच दूरी।
ये दीवारें पत्थर की नहीं, सोच की बनी हुई है, जो इंसान ने अपने मन में खुद ब खुद बनाए बैठा है। और सोच तो तब बदलती है जब वननेस जागती है। जब कोई सेवा करता है तो पहले ये नहीं पूछता तुम कौन हो, कहाँ से हो, किस विचार से हो, क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक सच होता है, ये भी मैं ही हूँ। यही वजह है कि सेवा में शोर नहीं होता, सिर्फ शांति होती है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, मैं सबसे अलग हूँ, मुझे कोई समझ नहीं सकता। संतों ने मुस्कुराकर कहा, तुम अलग इसलिए लगते हो क्योंकि तुमने खुद को अलग कर लिया है। जिस दिन तुम जुड़ जाओगे उसी दिन अलगपन खत्म हो जाएगा। आत्मा कभी अलग नहीं होती, अलग होता है तो वो है बस अहंकार। अहंकार कहता है मैं सही हूँ, दूसरा गलत है। आत्मा कहती है सब सीख रहे हैं, सब अपनी जगह पर हैं। वननेस का मतलब ये नहीं कि सब एक जैसे हो जाएं, बल्कि ये है कि सब अलग होते हुए भी जुड़ जाएं। सोचो, पेड़ अपनी छाया में भेद नहीं करता, नदी अपना पानी पूछ कर नहीं देती, हवा सबको सांस देती है। प्रकृति को पता है जीना तभी संभव है जब मिलकर जिया जाए। अगर धर्म इंसान को तोड़ दे तो समझ लेना वो धर्म नहीं, भ्रम है। सच्चा अध्यात्म हमेशा जोड़ता है, चाहे नाम कोई भी हो। सत्संगजी निरंकार का ज्ञान दीवार नहीं पुल बनाता है। वननेस के लिए पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति को बिना जज किए सुन लो, एक भूखे को अपना समझ लो, एक गलती को माफ कर दो, बस इतना ही काफ़ी है। छोटे कदम भी बहुत बड़े परिवर्तन लाते हैं। सत्संगजी, जब इंसान के अंदर शोर कम हो जाता है तो बाहर के शोर का असर भी कम हो जाता है। ध्यान, सुमिरन और ज्ञान इंसान को अपने मूल से जोड़ता है, और वो मूल है एक ही चेतना। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहाँ इंसान पहले इंसान हो, फिर उसकी पहचान हो, जहाँ फर्क सुंदरता बने, वजह जंग नहीं, जहाँ मैं से ज़्यादा हम हो। ये सपना नहीं, ये संभव सत्य है अगर वननेस से जिया जाए। जब हर चेहरा अपना लगने लगे, समझ लेना निरंकार नजर आने लगा है। निरंकार ही सत्य है और सत्य हमेशा एक होता है। सत्संग का अर्थ है सत्य के साथ संग। जहाँ सत्य की याद है वही सत्संग है। अगर सत्संग केवल किसी स्थान या समय तक सीमित होता तो परमात्मा भी सीमित हो जाता, लेकिन परमात्मा तो सर्वत्र है, हर श्वास में है, हर क्षण में है। सत्संग में जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वहाँ संगति मिलती है, प्रेरणा मिलती है, दिशा मिलती है। लेकिन सत्संग में ना जा पाना और सत्संग से कट जाना, इन दोनों में अंतर है। जो मनुष्य विवस्था में सत्संग नहीं जा पाता पर भीतर से जुड़ा रहता है, वह दूर नहीं होता। अगर बीमारी, नौकरी, परिवार, दूरी या परिस्थितियों के कारण सत्संग छूटता है तो यह विवस्था है। लेकिन अगर आलस्य, बहाने और प्राथमिकता की कमी से छूटता है तो यह चेतावनी है। यह विषय हमें आत्म परीक्षण सिखाता है, दोषारोपण नहीं। सत्संगजी, अगर कदम सत्संग तक नहीं पहुंच पाते तो मन को भेजो, दिन में कुछ क्षण निकाल कर यही स्मरण करो, हे निराकार तू मेरे साथ है। यही स्मरण सत्संग का बीज है। घर में एक छोटा सा कोना तय कर लो, जहाँ रोज कुछ समय बैठकर आत्मचिंतन हो। जहाँ अहंकार ढीला पड़े वही सत्संग शुरू होता है। यह समझना जरूरी है कि घर की साधना सत्संग का विकल्प नहीं बल्कि उसका विस्तार है। जो सत्संग में सीखा गया है वही जीवन में उतरे, यही असली उपस्थिति है। अगर साधु संतों की संगति नहीं मिलती तो ग्रंथों, वचनों और विचारों की संगति करो। जिस विचार को बार बार सुना जाए वही संस्कार बन जाता है। सेवा वह सत्संग है जिसमें शब्द कम और भाव अधिक होते हैं। अगर आप किसी की पीड़ा को कम कर रहे हैं तो आप उस क्षण भी सत्संग में ही हैं। सत्संगजी, दूरी बाधा नहीं है। अगर मन शुद्ध है तो एक बाणी भी भीतर तक पहुंच जाती है। डिजिटल माध्यमों से जुड़ना भी एक साधन है, अगर उद्देश्य सही हो तो। क्या सत्संग छूटने से आध्यात्मिक पतन होता है? नहीं, अगर चेतना जागृत है तो। लेकिन अगर चेतना सो जाए तो उपस्थिति भी व्यर्थ हो जाती है। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि हम गए या नहीं, प्रश्न यह है कि हम जुड़े रहे या नहीं। क्या मैं रोज निरंकार को याद करता हूँ? क्या मेरे व्यवहार में विनम्रता है? क्या मेरे कर्म किसी के लिए सहारा बन रहे हैं? जहाँ ये प्रश्न जीवित है वहाँ सत्संग भी जीवित है। कई लोग सत्संग न जाने पर स्वयं को दोषी मान लेते हैं। यह भाव भी दूरी बढ़ाता है। परमात्मा अपराध बोध नहीं, प्रेम चाहता है। ऐसे समय में स्वयं को याद दिलाओ, मैं यात्री हूँ, पूर्ण नहीं। यही स्वीकार पुनः जोड़ देता है। सत्संग का फल शब्द नहीं, परिवर्तन है। अगर जीवन में सहनशीलता बढ़ रही है, करुणा गहरी हो रही है तो समझिए सत्संग फल दे रहा है। अगर आप सत्संग नहीं जा पा रहे तो निराश मत होइए। सत्संग बाहर छूट सकता है पर भीतर नहीं। अगर हम इसका सिमरन करते रहें और हमेशा अपने मन में रखें। जब मनुष्य नियमित रूप से सत्संग में जाता है तो उसे पता भी नहीं चलता कि मन कितना संभला हुआ है। लेकिन जैसे ही सत्संग छूटता है सबसे पहले असर मन की दिशा पर पड़ता है। विचार बिखरने लगते हैं, छोटी छोटी बातें भारी लगने लगती हैं और मन पुराने स्वभाव की ओर लौटने लगता है।
यह गिरावट अचानक नहीं होती, यह धीरे धीरे होती है, इसलिए खतरनाक होती है। मन को अगर सही संगति ना मिले तो अपने पुराने संस्कारों की संगति पकड़ लेता है। क्रोध, ईर्ष्या, तुलना, शिकायत, ये सब पुराने साथी हैं जो मौका मिलते ही हम पर हावी हो जाते हैं। सत्संग मन को नई दिशा देता है। जब वह दिशा कमजोर पड़ती है तो मन ढलान पर चलने लगता है। सत्संग से दूर होने की पहली निशानी यह नहीं कि हम गलत कर्म करने लगते हैं, बल्कि यह है कि हमें गलत सही लगने लगता है। जब व्यवहार में कठोरता आ जाए, जब दूसरों की कमियां जल्दी दिखने लगें और अपनी भूलें छोटी लगने लगें, तो समझ लीजिए सतर्क होने का समय आ गया है। जहाँ बाहरी ढांचा नहीं होता वहाँ आंतरिक अनुशासन ही सहारा बनता है। सत्संग में समय, स्थान और वातावरण हमें बांधता है। घर पर यह जिम्मेदारी स्वयं निभानी पड़ती है, इसलिए बिना सत्संग के जीवन में अनुशासन और भी आवश्यक हो जाता है। सत्संग जी, अगर आप सत्संग नहीं जा पा रहे तो अपनी दिनचर्या में ये बिंदु जरूर जोड़ें। सुबह उठते ही निराकार का स्मरण, दिन में कम से कम एक बार आत्मनिरीक्षण, बोलने से पहले 2 पल ठहराव, रात को दिन भर के व्यवहार पर दृष्टि। ये साधारण अभ्यास मन को पटरी पर रखते हैं। सत्संग जी, खुद से ये प्रश्न पूछिए, क्या मेरी सहनशीलता कम हो रही है? क्या मैं जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता हूँ? क्या मुझे दूसरों से शिकायतें बढ़ रही हैं? अगर उत्तर हाँ में है तो यह दोष नहीं, संकेत है। सत्संग जी, यह मन के गिरावट की पहली पहचान है। अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं, परिस्थितियाँ ठीक नहीं। सत्संग हमें सिखाता है कि परिस्थितियाँ कारण नहीं, परीक्षा होती हैं। समाधान बाहर नहीं, भीतर की तैयारी में है। सत्संग छूटने पर कई लोगों को अकेलापन घेर लेता है। वे सोचते हैं कि शायद वे संगत से कट गए हैं, लेकिन याद रखिए, अकेलापन दूर से नहीं, स्मरण की कमी से आता है। जहाँ स्मरण है वहाँ संग है। जब मन कहे अब मन नहीं करता, सत्संग जी, यह वाक्य बहुत खतरनाक होता है। अब मन नहीं करता, मन का काम ही है ना करना, टालना, बहाने बनाना। साधक का काम है मन को दिशा देना, उसके पीछे नहीं चलना। सत्संग जी, आपको पूरी साधना नहीं करनी, केवल न्यूनतम संकल्प निभाना है। सत्संग जी, चाहे कुछ भी हो, दिन भर में मैं निराकार को कभी नहीं भूलूंगा। यही छोटा संकल्प बड़ी गिरावट से बचाता है। आप सत्संग नहीं जा पा रहे हैं तो यह देखिए कि आपका जीवन ही सत्संग बने। बाड़ी में मधुरता है, दृष्टि में सम्मान और कर्म में सेवा हो। जहाँ ये 3 है वहाँ सत्संग जीवित है। जब हम दूसरों को नियमित रूप से सत्संग में जाते देखते हैं तो मन तुलना करता है और स्वयं को छोटा मानता है। तुलना साधना नहीं, है बाधा है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। सत्संग जी, अपने आप से वादा कीजिए, मैं परिस्थिति को बहाना नहीं बनाऊंगा और साधना को बोझ नहीं बनने दूंगा। यह वादा आपको भीतर से निखारेगा। याद रखिए, सत्संग न जा पाना भी जीवन की शिक्षा का ही हिस्सा हो सकता है। कभी कभी परमात्मा हमें अकेले चलना सिखाता है ताकि हम भीतरी सहारे को पहचान सकें। सत्संग जी, जब सत्संग बाहर न मिले तो भीतर कैसे जिएं? अब जरा गहराई से समझने की जरूरत है। सिर्फ यह जान लेना कि सत्संग जरूरी है काफ़ी नहीं। असली प्रश्न यह है कि जब हम वास्तव में सत्संग नहीं जा पा रहे हों तो जीवन को कैसे बचाएं, क्योंकि सत्संग छूटने का असली नुकसान शब्दों का नहीं, दिशा का होता है। कई बार इंसान कहता है मेरे दिल में तो श्रद्धा है, लेकिन धीरे धीरे वह दिल कठोर होने लगता है। बोलने का ढंग बदल जाता है, सहनशीलता घट जाती है और फिर हम यह भी नहीं समझ पाते कि बदलाव कब आया। यह वही स्थिति है जहाँ सत्संग की कमी सबसे ज़्यादा असर दिखाती है। इस समय सबसे पहली ज़रूरत होती है रुकने की, क्योंकि मन जब बहाव में होता है तब वह हमें भी बहा ले जाता है। रोज़ कुछ क्षण ऐसे होने चाहिए जब आप स्वयं से पूछें, आज मैंने किस भाव से जिया? क्या मेरे व्यवहार में नम्रता थी या जल्दबाजी? क्या मैं प्रतिक्रिया में जिया या समझ में? यही प्रश्न घर बैठे सत्संग का प्रारंभ होते हैं। सत्संग जी, सत्संग में हम सुनते हैं लेकिन घर पर हमें जीना पड़ता है। सत्संग में गलती पर कोई और समझा देता है, लेकिन घर पर अंतरात्मा बोलती है। अगर आप उस आवाज़ को सुनने लगें तो समझ लीजिए आप सत्संग से कटे नहीं हैं। बहुत लोग कहते हैं घर में माहौल नहीं है। सच यह है कि माहौल बनाया जाता है, मिलता नहीं। अगर रोज़ 5 मिनट भी निराकार की याद में बैठना शुरू करें तो वह स्थान धीरे धीरे पवित्र हो जाता है। परमात्मा जगह नहीं देखता, भाव देखता है। अब बात करते हैं परिवार की। अक्सर लोग सोचते हैं कि साधना के लिए अकेलापन चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि परिवार के बीच रहकर साधना करना ही असली परीक्षा है। तभी तो चौथे प्रण में कहा गया है, गृहस्थ में रहना है, साधु संत फकीर बनकर समाज पर बोझ नहीं बनना। सत्संग जी, जहाँ गुस्सा आता है वहीं संयम सीखना होता है। जहाँ अपेक्षा टूटती है वहीं स्वीकार जन्म लेता है। अगर आप परिवार में रहकर भी अपनी वाणी को संयमित रख पा रहे हैं तो समझिए आप सत्संग में ही हैं। अगर आप बिना बोले किसी का काम कर देते हैं तो वही सेवा है, और जहाँ सेवा है वहाँ परमात्मा की उपस्थिति स्वयं हो जाती है। अब एक और गहरी बात, सत्संग न मिलने पर मन अक्सर पुरानी आदतों की ओर लौटता है। शिकायत,
तुलना, दोषारोपण। ऐसे समय में खुद को डांटना नहीं, जगाना है। अपने आप से कहना है, मैं गिरा नहीं हूँ, बस सचेत कम हो गया हूँ। यह वाक्य साधक को टूटने नहीं देता। सत्संगत जी, अब प्रश्न उठता है, क्या सिर्फ स्मरण काफ़ी है? सत्संगत जी, नहीं, स्मरण के साथ जिम्मेदारी भी चाहिए। जिम्मेदारी अपने व्यवहार की, अपने सोच की, अपनी प्रतिक्रिया की। अगर आज आपने किसी को दुख पहुंचाया है तो रात को सिर रखकर सोने से पहले उसे स्वीकार करना भी सत्संग है। सत्संग का असली उद्देश्य हमें बेहतर इंसान बनाना है, बेहतर वक्ता नहीं। अगर सत्संग छूटने के बाद भी आपका मन पहले से ज़्यादा नरम हो रहा है तो समझिए साधना चल रही है। याद रखिए, सत्संग छूट सकता है पर सत्य नहीं छूटना चाहिए। संगति दूर हो सकती है पर संवेदना दूर नहीं होनी चाहिए। अगर ये बातें जीवन में जीवित है तो आप कहीं भी हो, आप सत्संग में ही हैं। सत्संगत जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी।